हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, अपन यूनिट टेस्ट के एकदम समाप्त होने के नजदीक पहुंच गए। ठीक है, आज जो इसका पोर्शन होगा वो इसका लास्ट पोर्शन होगा। ठीक है, देखिए अब तक जो आपने क्वेश्चन किए, खास करके जो कल वाला क्वेश्चन हुआ 2 क्लासों में हुआ, आपके समझ में आया होगा अच्छे से। थोड़ा सा बड़ा जरूर था, लेकिन बाकी अगर आकलन करोगे 5 सेकंड कौन सा कॉन्स्टेंट रखना है आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज। ये आपका था अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज, dy by dx इज इक्वल टू माइनस डेल f by डेल x अपॉन डेल f by डेल y। अब इसका द्वितीय अवकलन मतलब d2y by dx स्क्वायर। इनके f के x का रूप y के रूप के सापेक्ष अवकलन, उसके रूप में इसका मान। तो देखिए क्या होगा। ये मान होगा और ये आपको याद रखना होगा। देखो माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी, और इसके पूरे साथ में बार माइनस है अपॉन क्यू क्यू। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, ये 5 मान आपको दिखाई दे रहे होंगे, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये होते क्या है इनके बारे में सुन लो। जहां पी क्यू आर एस टी के मान क्या होंगे, तो देखो पी का मान होगा डेल एफ बाई डेल एक्स, जो क्यू है उसका मान डेल एफ बाई डेल वाई, आर का मान इसका एक बार और कर दीजिए, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और जो टी है उसका एक बार और कर दीजिए, डेल टू एफ वाई डेल वाई स्क्वायर, तो टी का मान आ जाएगा जब है ना क्यू का एक बार और करोगे। ठीक है, और बचा एस, एस का मान डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई का एक्स के सापेक्ष कर दो या डेल एफ बाई डेल एक्स का वाई के सापेक्ष कर दो। तो ये है अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यू, जहां पे ये पी क्यू आर एस टी के मान, ई का मान डेल एफ बाई डेल एक्स, क्यू का मान डेल एफ बाई डेल वाई, आर का मान डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, एस का मान डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, और टी का मान डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, इस पे आधारित अपन एग्जाम्पल करते। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। नहीं तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स का मान दे रखा है, इसका एक बार और अवकलन करना है, तो इसका करना है आपको u अपॉन v से, हल करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, आसान सा बिल्कुल, इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं, लिख लो इसको। देखिए इस पर आधारित इक्वेशन करते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई
प्लस सी इक्वल टू 0। ये दे रखा है, पूछ रहा है कि डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो मान दिए गए इसमें कुल दो चर है, आप ध्यान से देखो, एक्स और वाई, बाकी ए बी सी, ठीक है, एफ जी एच वो सब क्या है, कांस्टेंट, ठीक है इतना। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि ये एक्स और वाई का फलन है। इसको नाम दे दिया एफ एक्स वाई बराबर 0, समीकरण 1, ये एफ एक्स वाई का मान। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर का, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यू, साथ में भाग माइनस है। इनके सभी के मान आपको पता है, एफ का एक्स के सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है, इसे मान रखेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो पी है उसका मान क्या था, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स कहां से प्राप्त होगा, समीकरण 1 से, एक्स के सापेक्ष करो 2ax, एक्स के सापेक्ष करोगे 2hy, ये 0 यहां से, प्लस का 2g, ये 0 ये 0, ये पी का मान आ गया 2 इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है। Q इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई, इसका वाई के सापेक्ष करो, ये 0, 2hx 2by, ये 0, ये 2f और ये 0। तो Q का मान hx 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, आर क्या था, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी जो डेल एफ बाई डेल एक्स है ये मान है, ये इसका एक बार और कर दीजिए एक्स के सापेक्ष, तो इसका एक बार और करोगे तो इसका कर दो, इसका कर दो, एक ही बात है, एक्स के सापेक्ष 0 0 2a, आर का मान कितना आ गया 2as, चाहे तो डेल एफ बाई डेल एक्स का वाई के सापेक्ष कर दो, चाहे डेल एफ बाई जो डेल वाई है उसका एक्स के सापेक्ष कर दो। देखो जो डेल एफ बाई डेल वाई उसका एक्स के सापेक्ष करोगे 2h, ठीक है, जो डेल एफ बाई डेल एक्स है उसका वाई के सापेक्ष करोगे 2h, मान क्या आएगा, समान ही आएगा। जो टी था उसका मान डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये देखो इसका एक बार और कर देंगे वाई के सापेक्ष 0 0 2 b, तो ये मान आ गए पी क्यू आर एस, ठीक है। दिए गए फलन को एफ ले लिया, उसका एक्स के सापेक्ष एक बार, वाई के सापेक्ष एक बार, फिर एक्स के सापेक्ष दो बार, वाई के सापेक्ष दो बार, और जो वाई है उसका एक्स के सापेक्ष या एक्स है उसका वाई के सापेक्ष, बात है वो एक ही,
ठीक है, तो ये सारे मान आ गए, ये अप्लाई करते हैं समीकरण 2 में। आप इसको यहां से लिखो, फिर अपन आगे करते हैं, यहां नहीं हो पाएगा। माइनस क्यू स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और इसके ऊपर क्या लग गया होल स्क्वायर इनटू आर, आर का मान 2 हो गया क्यू स्क्वायर आर, बाहर माइनस है, -2p, p का मान ये रहा, टू इंटू एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू क्यू, क्यू का मान टू इंटू एस एक्स प्लस बी वाई प्लस एच इंटू एस, एस का मान 2h प्लस पी स्क्वायर बोले तो ये पी स्क्वायर इंटू टी 2p। अपॉन क्यू, क्यूब था, ये क्यूब, इसकी क्यूब करते हो 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, और ये एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का क्यूब। देखो ये अपन ने मान रख दिया, इसको हल करते हैं, आपको ये बड़ा लग रहा होगा लेकिन हम अभी इसको पूरा कर देंगे, देख लेना आप। तो यहाँ से देखो अब केवल इसमें कैलकुलेशन बची है, ध्यान से करना है, देख लेना क्या कॉमन आ रहा है क्या कैंसिल हो रहा है, जो आएगा वो इसका आंसर। मिस्टेक रहेगी वो या तो यहाँ पे कैलकुलेशन में और सिर्फ बड़ी कैलकुलेशन आ गई तो पता नहीं जोड़बाजी कैसे हो पाएंगी, ठीक है, या फिर जो आपको d2y/dx जो फॉर्मूला है वो ठीक से आना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे करते हैं इसको। देखो 4 इंटू 2 2 8 हो जाएगा, 2 4 8 16 हो जाएगा, 4 8 तो मतलब 8 कॉमन आ जाएगा, 8 नीचे है, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ से 8 है वो 8 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से अब इनका होल स्क्वायर बचा, इसको अपन होल हल करते हैं a प्लस बी के b प्लस सी के होल स्क्वायर से।
ये देखो, ये पहले का विस्तार किया गया। अब इसका स्क्वायर करो, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से 8 तो हट गया, ए बचा है, तो ए इसके साथ इसका स्क्वायर करोगे तो प्रत्येक पद के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो इसका पहला पद एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ में, दूसरा पद बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में एफ स्क्वायर इंटू ए, फिर क्या होता है 2 बी एच एक्स वाई, 2 बी एच एक्स वाई साथ में ये आ गया, प्लस 2 बी एफ वाई, 2 बी एफ वाई साथ में आ गया, 2 ए बी एफ वाई, फिर 2 एफ एच एक्स, 2 एफ एच एक्स साथ में आ गया, तो 2 ए एफ एच एक्स। इसका विस्तार कर दिया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हम कैंसिल हो गया ऊपर से। ठीक है, आगे वाला देखो। यहां से देखो 2 4 8, ये तो कैंसिल, जो वहां में बचेगा 2h बचेगा। ठीक है, देखो ax को आप hx से करोगे क्या आ जाएगा, ए एच एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 2h है, तो कितना हो जाएगा ये 2 ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना बाहर माइनस है, अंदर के सारे पद प्लस के होंगे, तो अब की बार उसको जब तक हल नहीं कर लेते हो सारे पद किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पद ax को आपने by से करते हो तो ये हो जाएगा a b x y, साथ में 2h है, तो क्या आएगा माइनस का 2 a b h x y। इसको हल करेंगे ax को इसके साथ, तो आएगा a b x y, 2h से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर क्या है माइनस, ax को मल्टीप्लाई करते हैं f से, क्या जाएगा a f x, बाहर माइनस है, 2h से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 a f माइनस का 2 a f h x, ये आएगा आपका a f x। ठीक है, a x को f के साथ मल्टीप्लाई करोगे, a f x 2h से मल्टीप्लाई साथ में माइनस, a x वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2h से भी मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार एच वाई कर लेंगे और जी को, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, थोड़ा आराम से कर लेना, लेकिन ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एच वाई को करते हैं एच एक्स से, एच स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ठीक है, जो एच वाई है उसको करते हैं किससे, एच एक्स से, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स वाई, साथ में क्या है 2h। क्या आ जाएगा माइनस का 2h क्यूब एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2h क्यूब एक्स वाई, एच स्क्वायर एक्स वाई और साथ में 2h से मल्टीप्लाई, 2h क्यूब एक्स वाई माइनस का एच वाई को करते हो b से, तो बी एच क्या हो जाएगा बी एच वाई स्क्वायर और साथ में 2h, क्या आ जाएगा माइनस का 2 तो है ही, साथ में h है, और ये हो जाएगा बी एच वाई स्क्वायर, तो h इंटू एच एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, एच वाई को करते हैं f से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ एच वाई साथ में 2h,
क्या आ जाएगा ये पद, -2h तो है ही, ठीक है, एफ एच वाई के साथ, एच वाई को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, एफ एच वाई, तो पूरा क्या बच जाएगा, -2 f(h²y), ठीक है। अब ये बचा जी, इसको और कर देते हैं उसके साथ, तो देखो जी एच एक्स साथ में h² भी है, क्या हो जाएगा, -2 जी h²x -2 जी, यहाँ पर जी एच एक्स हो जाएगा, ठीक है, और 2h से मल्टीप्लाई करोगे -2 GH²x, फिर हो जाएगा -2 BHGY, जो जी है उसको ना BY से करते हो तो GBY 2h से मल्टीप्लाई होगा साथ में माइनस का, लास्ट पर जो जी है उसको f से करते हो तो GF साथ में h, तो ये हो जाएगा FGH -2 है, तो -2h तो था ही, ठीक है, और जो जी है उसको f से करोगे तो f इंटू जी, ये मल्टीप्लाई हो गया पूरा, सारे पद किसके हैं, माइनस के, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन अपन इसको आराम से कर सकते हैं, इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 8 हट चुका है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, a² x² साथ में क्या है b है, a² x² साथ में क्या है b, क्या हो जाएगा a² b x², दूसरा h² y² साथ में b है, तो b h² y², फिर g² है साथ में b है, तो प्लस का b g² 2ahxy साथ में b है, कितना हो जाएगा 2abhxy, इसको 2ahxy साथ में b, 8 वो कैंसिल हो चुका है, इसको करोगे 2 BGHY, इसको मल्टीप्लाई करते हो क्या आएगा 2GHY साथ में क्या आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है, प्लस लास्ट पर 2GAX B साथ में है, 2ABGX 2ABGX तो वैसे 2AGX, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे साथ में B तो 2ABGX, इनका स्क्वायर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उनको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे कर दिया, ये सारा इसका मान आ चुका है। फोन में ऐसे कैसे 8 कैंसिल हो गया, hx + by + f का क्यूब, ठीक है, तो ये इसको आपको ना ध्यान से लिखना है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन ये हो गई है, ठीक है, एक दो बार करोगे तब जाके ये हो पाएगी, आप यहाँ से इसको आराम से नोट कीजिए समझ के, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आगे हल करते हैं हम लोग, आप लोग पहले ये देखिए कि इसमें कौन से मान कैंसिल हो रहे हैं, इसके बाद देखते हैं और उसमें देख लेंगे कौन सा मान कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो पहला मान ah² x² और ये माइनस का 2ah² x², तो सेम है, प्लस का 1 माइनस का 2 कितना बच जाएगा, -1,
तो ये हो जाएगा माइनस का ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे इस प्रकार का ऐसा कोई भी पद नहीं, ये केवल अकेला ऐसा पद है ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। वो बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर है, अपने को चाहिए ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी पद इसमें नहीं है, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। ए प्लस का ए एफ स्क्वायर टू ए बी एच एक्स वाई टू ए बी एच एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल टू ए बी एच एक्स वाई प्लस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 ए बी एच एक्स वाई। ये पद हो गए, ठीक है। 2 ए बी एफ वाई 2 ए बी एफ वाई इसको भी ऐसे कैसे लेते हैं। टू ए एफ एच एक्स टू ए एफ एच एक्स कैंसिल प्लस माइनस यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया ये हो गया ये हो गया माइनस का 2 एच क्यूब एक्स वाई एच क्यूब तो केवल एक ही पद है 2 बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 2 प्लस का 1 तो कितना बच जाएगा माइनस का 1 माइनस का बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी दोनों पर हो गए 2 एफ एच स्क्वायर वाई 2 एफ एच स्क्वायर वाई ऐसे कैसे लिख लो 2 एफ एच स्क्वायर वाई 2 जी एच स्क्वायर एक्स माइनस का 2 जी एच स्क्वायर एक्स 2 बी एच जी वाई 2 बी एच जी वाई माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। माइनस का 2 एफ जी एच ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी जी स्क्वायर और ये प्लस का 2 ए बी जी एक्स। और एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ की क्यूब, ठीक है। तो ये मान बचेगा
यहां से कॉमन ले लेते हैं माइनस का एच स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें एच स्क्वायर नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये देखो यहां से क्या बचेगा, प्लस का 2h x वाई, एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2h x वाई, यहां से माइनस भी कॉमन ले लिया, एच स्क्वायर कॉमन लोगे माइनस का, प्लस का बी वाई स्क्वायर, प्लस का 2f वाई, प्लस का 2g x, ये मान, ठीक है। ये 5 पद आ गए, माइनस एच स्क्वायर कॉमन, ठीक है। अब जो और हम इसमें देखिए ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2ab(h(x(y) 2ab(f(y), तो इनमें सब में ए बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक दो पद को छोड़ के। इसके बाद आपको कॉमन लेना है प्लस का ए बी, यहां से ए बी कॉमन लोगे, बी वाई स्क्वायर, ठीक है, यहां से आएगा नहीं, 2h(x(y) प्लस का 2f(y), यहां से ए बी कॉमन लोगे, ए एक्स स्क्वायर, यहां से ए बी कॉमन लोगे, प्लस का 2g(x), ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस 2f(y) प्लस 2g(x), कोष्टक वाली संख्या वो समान है। अब ये कुछ मान रह गए, प्लस का ए एफ स्क्वायर माइनस का 2fgh और प्लस का bg स्क्वायर, ये मान आ गया। माइनस का एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस का बी कॉमन ले लिया, तीन पद अलग से रह गए, अपॉन में इसका भाग लगी, यहां से इन दोनों से ये कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, और ये अलग, ठीक है। आप इसको लिखिए, थोड़ा सा और है मात्र, इसको लिखो फटाफट। ये कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर प्लस ये आपके तीनों मान हैं, अपॉन में आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का क्यूब, और ये सारा मान किसका है, माइनस का है, ठीक है। अब ये जो मान है, देखो समीकरण एक से आपको दी गई समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आप यदि उसको c को हटाते हो, प्लस को बराबर में 0 है, तो वो आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस सी, यानी इसका मान है पूरे का माइनस सी।
समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसका मान रख दिया, क्या हो जाएगा माइनस सी, और बाकी ऐसे का ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी एच स्क्वायर, ये माइनस का ए बी सी माइनस का 2fgh अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का क्यूब, बाहर माइनस। यहां तक ही आपको इसमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन है वो इसकी थोड़ी सी बड़ी है, ध्यानपूर्वक करना, आराम से हो जाएगा, अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।